हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 23वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, अब वो सोए या ना सोए, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचे या फिर कोई काम करे, इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा सोचकर वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर लावण्य जेलस भी फील करती तो शिवांश उसे कंफर्ट नहीं देने वाला था। अवीरा और शिवांश के करीबी से परेशान होकर वो ब्रेकअप की डिमांड भी करती तो होना वही था जो शिवांश चाहता था। इसलिए बेहतर यही था कि सब कुछ इग्नोर किया जाए। उस रात लावण्य बड़े आराम से सोई, मगर यहाँ से उसके और शिवांश के रिश्तों में दूरियां आ चुकी थी। वहीं बर्थडे वाली रात के बाद शिवांश अब बहुत बिजी रहने लगा था। वो ज़्यादातर ट्रिप्स पर रहता या फिर अपने ऑफिस में। कभी कभार शिवांश डिनर करने घर आता था और कभी आधी रात में सोने के लिए वापस लौटता था। लावण्य ने शिवांश से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो घर आ रहा है या कुछ और कर रहा है। जब शिवांश को लावण्य की कद्र नहीं थी तो लावण्य को भी उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पास और भी बहुत से काम थे करने को। अभी लावण्य स्टूडियो के मैटर में बिजी थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और अब स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही थी। स्टूडियो खोलने का फैसला लावण्य और शांति की ज़िंदगी का सबसे सही फैसला था, क्योंकि अभी से ही कई सारे स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे। एक दिन लावण्य स्टूडियो में बैठकर स्टूडियो से घर लौट रही थी। वो कार में बैठी ही थी, तभी रीति का कॉल आने लगा। रीति इधर उधर की बातें कर रही थी पर पॉइंट की बात नहीं कर रही थी। लावण्य समझ गई थी कि रीति कुछ कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही है। लावण्य ने पूछा, क्या हुआ रीति, तुम कुछ कहना चाहती हो? क्या नक्श सुधरने को तैयार नहीं है? रीति ने गुस्से में कहा, उस जैसा इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। अब बस बहुत हुआ, मैं ये सब नहीं सह सकती। नक्श को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी ही, पर तुम भी शिवांश पर नज़र रखो। आजकल कई सारी खबरें सुनने को मिल रही है। ये सुनकर लावण्य का दिल बैठ गया। उसने पूछा, किस तरह की खबरें सुनी तुमने? रीति ने जवाब दिया, आजकल शिवांश और अवीरा एक साथ कई इवेंट्स में नजर आ रहे हैं। कल रात ही दोनों को इंदौर में एक साथ एक पार्टी में देखा गया था। तुम न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर देखोगी तो सब समझ जाओगी। सबको पता चल चुका है कि अवीरा शिवांश की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर लावण्य एक गहरी सोच में डूब गई। क्या उसका और शिवांश का रिश्ता इतना खराब हो गया था कि शिवांश ने उसे अपनी बिजनेस ट्रिप के बारे में नहीं बताया? लावण्य तो सोच रही थी कि शिवांश अपने ऑफिस में है और ज़्यादा काम के कारण घर नहीं लौट रहा है, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। लावण्य ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रही हो रीति। जिस रिश्ते में मैं और शिवांश है, वो रिश्ता मुझे जेलस फील करने की इजाज़त नहीं देता। शिवांश किसी बिजनेस ट्रिप पर जाए या पार्टी में, अवीरा के साथ जाए या किसी और के साथ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर एक पल के लिए रीति भी चौंक गई, पर फिर उसे शिवांश और लावण्य की डील याद आ गई। रीति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम बड़ी समझदार निकली लावण्या, पहले से ही सब क्लियर कर रखा है। पर अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो पता नहीं क्या होता। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवांश राणावत जी से एक अच्छा सबक सीख कर ही ये समझदारी मेरे अंदर आई है। फिर लावण्य ने बहाने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और किसी गहरी सोच में डूब गई। लावण्य भले ही ऐसा दिखा रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सच तो ये था कि लावण्य को अभी बहुत दुख हो रहा था। वो शिवांश को सचमुच पसंद करने लगी थी। लावण्य ने कोशिश की थी कि उसके दिल में शिवांश के लिए फीलिंग्स ना आए, मगर शिवांश जिस तरह लावण्य को ट्रीट करता था, उसके कारण लावण्य अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। इन ख्यालों को दिमाग से बाहर निकालकर लावण्य ड्राइव करने ही वाली थी कि तभी शिवांश ने उसे कॉल किया। कुछ सेकंड्स बाद लावण्य ने कॉल रिसीव किया और नर्म लहजे में कहा, हेलो। लावण्य की सॉफ्ट टोन सुनकर शिवांश ने महसूस किया कि उसने कई हफ्तों से ना तो लावण्य को ठीक से देखा और ना ही उससे कोई बात की। तो फिर आवाज़ सुनना तो दूर की बात थी, वो आधी रात में घर आता और सुबह लावण्य के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाता था। इसलिए अब लावण्य से कुछ कहने में शिवांश को बड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी शिवांश ने पूछा, कहाँ हो तुम? लावण्य ने जवाब दिया, म्यूजिक स्टूडियो के बाहर, घर लौटने की तैयारी में हूँ। शिवांश ने हल्के से खांसते हुए कहा,
मैं आज जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए भी डिनर बना कर रखना। बड़ी देर की खामोशी के बाद लावण्य ने कहा, ओके। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गहरी सांस लेने लगी। जिस रिश्ते में शिवांश और लावण्य थे, उस हिसाब से शिवांश लावण्य से बस इंटीमेसी की डिमांड कर सकता था। खाना बनवाना लावण्य का काम नहीं था, मगर फिर भी लावण्य शांत रही। उसने कहा, बस कुछ समय की ही बात है, जल्दी ही शिवांश को मैं बोरिंग लगने लगूंगी और हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। पहले लावण्य ये सारे काम खुशी खुशी कर लेती थी, क्योंकि शिवांश का बिहेवियर तब बहुत अलग था। तब तो लावण्य को सचमुच एक गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता था, मगर अब शिवांश का सारा समय अमीरा के साथ या उसके ख्यालों में बीतता था। खैर, लावण्य ने ज़्यादा नहीं सोचा और सुपर मार्केट की ओर गाड़ी मोड़ ली ताकि वहां से कुछ सामान खरीद सके। लावण्य ने ग्रॉसरी स्टोर में कुछ सामान लिया और उसका बिल पे करने लगी। तभी स्पोकर ने उसके सामान के साथ एक न्यूज़पेपर भी दिया। लावण्य ने वो पेपर वापस करना चाहा तो शॉपकीपर ने कहा, अरे मैडम, ये पेपर आप ले जाइए। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मसाला खबरें छप रही हैं, बड़े बड़े लोगों के छोटी मोटी कारनामे छप रहे हैं। आप शायद बड़े मज़े के साथ इसे पढ़ लें। लावण्य ने कुछ नहीं कहा। उसने दोबारा वो पेपर अपने बैग में डाल दिया और बिल की पेमेंट के बाद अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। वो जब सामान अनपैक कर रही थी, तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर गई। लावण्य ने वो न्यूज़पेपर खोल कर देखा तो इसमें शिवांश और अवीरा की ही खबरें छपी हुई थी। उनके पुराने रिश्तों के बारे में बातचीत हो रही थी और बताया जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से कैसे वो एक दूसरे से किसी न किसी तरह मिल ही रहे थे। ऐसा बताया गया था कि कल रात एक होटल में अबीरा और शिवांश एक दूसरे से मिले। दोनों की आपस में काफ़ी बातचीत हुई और वो शायद अपने पास्ट को याद कर रहे थे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि तस्वीर में यही नजर आ रहा था। लावण्य ने बड़े गौर से उस तस्वीर को देखा। अवीरा ने शिवांश के कोट को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें हल्की लाल थी, मानो वो रोई हो। और फिर शिवांश उसे थोड़ी नफरत और थोड़ी दया के साथ देख रहा था। इन चीज़ों ने लावण्य को बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया। उसने वो न्यूज़पेपर साइड में रखते हुए कहा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं उन्हें अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। शिवांश और अवीरा का एक पास्ट है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और एक संभावना है कि वो दोनों फ्यूचर में एक कपल बन जाए। इसलिए जितना हो सके उतना मुझे शिवान से दूर रहना चाहिए। खुद को कुछ इस तरह का समझाकर लावण्य किचन में चली गई। उसने 2-3 तरह की डिशेस तैयार की और उन्हें डाइनिंग टेबल पर सेट किया। अब तक 9 बज गए थे, मगर शिवांश का कोई अता पता नहीं था। लावण्य सोच ही रही थी कि शिवांश को कॉल किया जाए या नहीं, मगर तभी खुद शिवांश ने ही उसे कॉल कर लिया। शिवांश ने धीमी आवाज़ में कहा, लावण्य, कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं खाने के लिए घर नहीं आ पाऊँगा। थोड़ी देर में ही घर आऊँगा थोड़ी देर में ही घर आऊँगा। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, ओके। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वैसे भी आजकल लावण्य अकेले ही खाना खाती थी, इसलिए शिवांश के कारण लावण्य ने अपना मूड खराब नहीं किया और आराम से खाना खाया। शिवांश के हिस्से का खाना तो बच ही गया था और शिवांश वैसे भी वो खाना नहीं खाने वाला था, इसलिए लावण्य ने वो खाना एक डब्बे में पैक करके साइड में रख दिया। लावण्य ने उस डब्बे पर नज़र डालते हुए कहा, खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसे बाद में किसी कुत्ते या बिल्ली को दे दूंगी। ये सोचकर लावण्य ने किचन साफ किया, बर्तन धोया और फिर कपड़े बदलने के लिए बेडरूम में चली गई। बाहर ठंडी हवा थी, इसलिए लावण्य ने थोड़े गर्म कपड़े पहन लिए और फिर अपार्टमेंट से बाहर चली गई। शिवांश ने कहा तो था कि वो थोड़ी देर से घर लौटेगा, मगर वो जल्दी ही आ गया था। बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर अचानक ही शिवांश की नज़र लावण्य पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे जमीन पर झुककर बैठी थी। शिवानी ने कन्फ्यूजन में लावण्य को देखा और सवाल किया, लावण्य यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस समय इतनी रात को। शिवांश ने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई और गार्डन के नज़दीक आ गया। उसने देखा कि लावण्य एक कुत्ते को खाना खिला रही है। शिवांश को मालूम तो था कि बचा हुआ खाना स्ट्रीट एनिमल्स को खिलाने की लावण्य की आदत है, मगर आज उसने पहली बार लावण्य को ऐसा करते देखा था। शिवांश लावण्य के करीब जाने के बजाय दूर से ही उसे देखने लगा। लावण्य बड़े प्यार से उस क्यूट से पपी को सहला रही थी। उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान थी जो बता रही थी कि शिवांश की गैर मौजूदगी से लावण्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद लावण्य अपनी जगह से उठकर बिल्डिंग के अंदर चली गई, जबकि शिवांश गार्डन की ओर बढ़ गया। उसने पपी के करीब आकर उसके सामने रखे खाने पर नजर डाली और कहा, जो खाना मुझे खाना चाहिए
था वो खाना ये कुत्ता खा रहा है, लकी हिम। इधर लावण्य जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंची वैसे ही उसे रीति का एक मैसेज आया। ये एक वीडियो थी जिसमें शिवांश और अवीरा एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। उनके साथ ही कई सारे और लोग भी थे। अवीरा ताश खेल रही थी और बीच बीच में शिवांश के साथ बात भी कर रही थी। शिवांश के चेहरे पर एक स्माइल देखी जा सकती थी। लावण्य ने नाम में सिर हिलाया और कहा, ओ माय डियर रीति, अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये वीडियो मेरे किसी काम की नहीं। तुम जानती हो कि शिवांश और मेरा रिश्ता बस एक सौदा है, मगर फिर भी तुम्हें हर बार मेरी चिंता लगी रहती है। लावण्य वो वीडियो डिलीट करने ही वाली थी, तभी दरवाज़ा खुला और शिवांश अंदर आया। लावण्य ने उसके कपड़ों पर गौर किया। उन कपड़ों को देखकर लावण्य समझ गई थी कि शिवांश क्लब से ही घर लौटा है। उसने मन ही मन कहा, ओह, तो ये था इनके ज़रूरी काम। खैर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लावण्य बड़ी खामोशी से शिवांश को देखती रही। उसने डाइनिंग टेबल पर नज़र डाली तो लावण्य ने कहा, मैं पहले ही खाना खा चुकी हूँ। शिवांश ने ओके कहा और फिर न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। उसने लावण्य से कहा, प्लीज़ मेरे लिए खाने को कुछ बना दो। फिर शिवांश न्यूज़पेपर पर नज़र डाली जिसमें उसकी और अवीरा की खबरें और तस्वीरें छपी थी। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए लावण्य की ओर देखा तो लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं ग्रॉसरी स्टोर में गई थी, वहाँ सामान के साथ साथ ये न्यूज़पेपर भी मेरे बैग में डाल दिया गया। मैंने इसे खुद नहीं खरीदा और ना ही मेरा इसे पढ़ने का कोई इंटेंशन था। ये पेपर वैसे भी कल डस्टबिन में ही जाएगा। शिवांश ने न्यूज़पेपर को टेबल पर रखा और लावण्य को देखने लगा। उसके चेहरे पर बेफिक्री के भाव थे। थोड़ी देर पहले जब लावण्य शिवांश के हिस्से का खाना कुत्ते को खिला रही थी, तब भी लावण्य के चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं थी। कई हफ्तों से शिवांश और लावण्य के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, मगर फिर भी लावण्य को कोई शिकायत नहीं थी। इसका साफ साफ मतलब यही था कि लावण्य को शिवांश की किसी एक्शन से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों सिर्फ शिवांश और अवीरा के अफेयर्स के बारे में ही बातचीत हो रही थी, इसलिए शिवांश लावण्य के मन की बात भी जानना चाहता था। उसने पूछा, क्या तुम इस बारे में पूछताछ नहीं करना चाहोगी? लावण्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डोंट वरी मिस्टर राणावत, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं डालने वाली। आपको जिससे मिलना है आप उससे मिलिए। आपको इस चीज़ की पूरी आज़ादी है और मैं ये आज़ादी छीनने का कोई हक नहीं रखती। ये कहकर लावण्य किचन में चली गई। शिवांश बस उसे देखता ही रह गया। लावण्य आराम से खाना बना रही थी और शिवांश उसे देख रहा था। वो अपनी जगह से उठकर लावण्य के पास जा ही रहा था कि तभी लावण्य को किसी का मैसेज आया। पता नहीं शिवांश को क्या सूझा, उसने लावण्य का फ़ोन उठाया और मैसेज देखने लगा। रीति ने एक वीडियो भेजी थी जिसमें शिवांश और अवीरा एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। शिवांश ने बड़े गौर से उस वीडियो को देखा। वो खुद हैरान था ये देखकर कि उसने अवीरा को खुद से दूर नहीं धकेला। दरअसल शिवांश का एगो सेटिस्फाई हो रहा था ये जानकर कि जिस लड़की ने उसे कभी चीट किया था वो आज उसके पीछे भाग रही है। हालांकि अवीरा के साथ रिश्ता शुरू करने का शिवांश का कोई विचार नहीं था, वो बस ये सब कुछ इंजॉय कर रहा था। आज अगर लावण्य शिवांश से ये सब एक्सप्लेन करने को कहती तो शायद शिवांश उसे कुछ एक्सप्लेन कर भी देता, मगर लावण्य की बेफिक्री के बाद शिवांश ने कुछ नहीं कहा। वो ये वीडियो देख ही रहा था तभी लावण्य लिविंग रूम में आ गई। उसने नूडल्स को टेबल पर रखते हुए कहा, रीति के इंटेंशन प्योर है, प्लीज़ उसे कुछ मत कहना, वो बस मेरी भलाई चाहती है। शिवांश ने पूछा, तुम हमेशा दूसरों की ही चिंता क्यों करती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने रिश्ते की चिंता करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? लावण्य ने जवाब देने की वजह शिवांश से ही पूछा, तुम चाहते क्या हो शिवांश? अगर मैं कभी जेलस हो जाऊं तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, और अगर मैं चुपचाप रहूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। मैं करूं तो क्या करूं? जब हमारा ये रिश्ता असली रिश्ता है ही नहीं तो इस रिश्ते के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है? ये सुनकर शिवांश खामोश हो गया। उसके पास लावण्य की बात का कोई जवाब नहीं था। लावण्य ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, वैसे अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं नाराज़गी जताने का नाटक कर सकती हूँ, इससे तुम्हें सुकून तो मिलेगा ना? शिवांश ने अब कुछ भी नहीं कहा। अब एक टेंशन क्रिएट हो चुकी थी जिसमें लावण्य को घुटन होने लगी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम खाना खाओ, मैं तब तक शावर ले लेती हूँ। ये कहकर लावण्य ने बेडरूम की ओर 2 कदम बढ़ाए ही थे कि शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने ऐसा क्यों किया ये तो शिवांश खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या चाहता है। एक बात तो पक्की थी कि शिवांश लावण्य से शादी नहीं करने वाला था। ऊपर से शिवांश को अपनी हरकतों का भी कोई पछतावा नहीं था। वो बस लावण्य में आए नए बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शिवांश लावण्य को कभी जानता ही नहीं था। आज शिवांश जल्दी से घर इसलिए लौटा था क्योंकि उसे लावण्य के साथ
एंटीमेन होना था, मगर अब उसके मूड की धज्जियां उड़ चुकी थी। लावण्य के बात करने का सर्द लहजा, उसकी बेफिक्री शिवांश को खल रही थी। शिवांश लावण्य को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उसने लावण्य को खुश करने की कोशिश भी नहीं की। बस इस वजह से शिवांश और लावण्य के बीच और दूरियां आ गई। पहले तो शिवांश अपार्टमेंट में लौट भी आता था, मगर अब उसने वहां आना ही छोड़ दिया था। लावण्य ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसे फर्क पड़ना बंद हो गया था। पर निधि को लावण्य की चिंता थी। एक दिन उन्होंने लावण्य को शॉपिंग पर चलने के लिए कहा। लावण्य को लगा कि शायद उन्हें शिवांश के बारे में बात करनी है और शॉपिंग बस एक बहाना है, मगर निधि सचमुच शॉपिंग करने के मूड में थी। उन्होंने कहा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम कैजुअल कपड़े पहन कर कहीं भी निकल जाती हो, इसलिए आज तो मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर से कपड़े खरीद कर ही मानूंगी। तुम्हें अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए, तभी तो सामने वाला इंसान पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लावण्य ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन माँ, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं। निधि ने सिर हिलाते हुए कहा, होंगे तुम्हारे पास बहुत कपड़े, आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा रही हूँ, इसलिए ना मत कहो। लावण्य ने हाँ में सिर हिला दिया और शॉपिंग पर फोकस करने लगी। शॉपिंग हो जाने के बाद वो और निधि एक कैफे में गए। वहां बैठकर कॉफी पीते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। अचानक निधि ने कहा, तुम्हारे और शिवांश के बीच क्या चल रहा है? अचानक से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास क्या कर रहा है? वो लड़की दिखने में तो अच्छी है, मगर मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगती। वो हमेशा शिवांश के पीछे क्यों पड़ी रहती है? लावण्य ने कॉफी की एक स्ट्रिप ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये उनका पर्सनल मैटर है और मैं इसमें दखल नहीं देना चाहती। मुझे इस मैटर में कुछ बोलने का ना तो शौक है और ना ही मैं इस पोजीशन पर हूँ कि कुछ कह सकूँ। ये सुनकर निधि को लावण्य पर तरस आने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लगभग रोते हुए कहा, जब तुम शिवांश की गर्लफ्रेंड हो तो वो तुम्हारी कद्र क्यों नहीं करता? पहले तो वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता था, हमेशा कुछ न कुछ खास करना, तुम्हारे पापा से मिलने हॉस्पिटल आना। अब अचानक इतना बदलाव क्यों? तुम दोनों का रिश्ता इस मोड़ पर कैसे आ पहुंचा? मुझे तो लगता है कि तुम शिवांश के एक्स गर्लफ्रेंड से लाख गुना बेहतर हो, तो फिर शिवांश उस लड़की को खुद से दूर क्यों नहीं रखता? लावण्य ने बड़ी खामोशी से निधि को एक टिश्यू पेपर दिया। निधि ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं डालना चाहती, मगर मुझे उम्मीद थी कि शिवांश तुम्हारी वैल्यू करेगा। अबीरा बहुत बेशरम लड़की है, शादीशुदा होने के बावजूद वो शिवांश के पीछे है। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांश ने पहले से ही अपनी इंटेंशन क्लियर रखी थी, मुझे उनकी और अवीरा के मैटर में कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम पूरा दोष अवीरा को नहीं दे सकते। हाँ, उसकी गलती है कि वो शादीशुदा होते हुए भी शिवांश के पीछे पड़ी है, मगर ये शिवांश का भी दोष है कि वो अवीरा को रोक नहीं रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए जितनी गलत अवीरा है उतने ही गलत शिवांश भी है। पर फिर भी मैं ना तो अवीरा को कोई दोष दूंगी और ना ही शिवांश को। वैसे भी शिवांश के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, तो लावण्य इसे राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहती थी। फिर फ्यूचर में तो शिवांश और लावण्य को एक दूसरे से अलग होना ही था, इसलिए लावण्य जानती थी कि अवीरा से कंपटीशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद भी लावण्य को कुछ नहीं मिलने वाला था। एंड ऑफ द डे उसे शिवांश से ब्रेकअप ही करना था। लावण्य ने निधि का हाथ थपथपाते हुए कहा, माँ, मैं शिवांश और अवीरा के बारे में ना सोचकर अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती हूँ। उनके बारे में सोचकर बस मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तुमने ठीक कही है, मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ। अपने करियर पर फोकस करोगी तो तुम्हारे साथ और भी कई बच्चों के सपने पूरे होंगे, और अगर रिलेशनशिप वाले ड्रामा में रह गई तो कहीं ना कहीं कहीं की नहीं रहोगी। लावण्य ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। वो खुश थी कि निधि उसके साथ थी और उसे सपोर्ट कर रही थी। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद लावण्य ने निधि को घर छोड़ा और अपार्टमेंट में लौट आई। हाथ मुंह धोने के बाद लावण्य पेपर वर्क में बिजी हो गई। करीब 7 बजे उसने फाइल बंद की और कहा, आज कुछ सिंपल खाने का मूड है। शिवांश के घर आने की तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आज मैं खिचड़ी खाऊंगी। ये सोचकर लावण्य किचन में चली गई। उसने खाना बनाना बंद ही किया था कि किसी ने डोर बेल बजाई। लावण्य ने कंफ्यूजन में मेन डोर की तरफ देखा। शिवांश होता तो खुद ही अंदर आ जाता, तो फिर इस वक्त लावण्य से मिलने कौन आ गया था? लावण्य ने पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की तो पाया कि वहां प्रीति खड़ी है। लावण्य ने दरवाजा खोला और देखा कि प्रीति ने अपने हाथ में कई सारे बैग्स पकड़े थे। लावण्य को हेलो कहकर प्रीति अंदर आई और सारा सामान टेबल पर रखने लगी।
प्रीति ने बैग्स की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सारा सामान माँ ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। आई एम श्योर ये तुम्हें पसंद बहुत आएगा। ये कहकर प्रीति ने सामान खोला। लावण्य ने देखा कि इसमें बहुत महंगी ज्वेलरी, बैग्स और कुछ ड्रेसेस थी। लावण्य ने तुरंत कहा, नहीं प्रीति, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, प्लीज़ इसे वापस ले जाओ। मगर तब तक प्रीति ने कपड़ों और बैग्स से टैग हटा दिया। उसने कहा, अब ये तुम्हारा हुआ, ये शॉप में वापस नहीं जाएगा और मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, इसलिए ये तुम्हें लेना पड़ेगा। लो, इसे रूम में रखो अपने। लावण्य ने गहरी सांस ली और फिर बिना किसी बहस के प्रीति की बात मानकर सारा सामान अपने कमरे में रख लिया। फिर बाहर आकर देखा कि प्रीति डाइनिंग एरिया में खाना खाने का इंतजार कर रही थी। लावण्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैंने खिचड़ी बनाई है आज। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ का बना मैं कुछ भी खा लूंगी। अच्छा हुआ लावण्य ने थोड़ा एक्स्ट्रा खिचड़ी बनाई थी, वरना उसे दोबारा कुछ बनाना पड़ता। लावण्य ने अपनी और प्रीति के लिए प्लेट्स में खिचड़ी सर्व की। प्रीति ने एक बाइट लेते हुए कहा, इट्स यम्मी। अब मुझे कभी किसी ने खिचड़ी खाने को कहा तो मैं तुम्हारे ही हाथ की बनी खिचड़ी खाना पसंद करूंगी। ये कहकर प्रीति दोबारा खाने पर फोकस करने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया और वो लावण्य की ओर देखने लगी, मानो उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया हो। खाना खत्म करने के बाद प्रीति ने लावण्य से कहा, अभी ज़्यादा रात नहीं हुई, तुम ना तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। लावण्य ने पूछा, कहाँ लेकर चलना चाहोगी मुझे तुम? उसे प्रीति की ऑकवर्ड स्माइल और कांपते हाथों को देखकर थोड़ा शक हो रहा था। प्रीति ने जल्दी से एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, बहुत अच्छी जगह है, तुम बस तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम मेरे बर्थडे वाले दिन जल्दी चली गई थी, इसलिए मेरी खुशी के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लावण्य को प्रीति अच्छी लगती थी और उसका मासूम चेहरा देखकर लावण्य ना नहीं कह पाई। प्रीति ने लावण्य के लिए एक ड्रेस और कुछ एसेसरीज सेलेक्ट की और फिर उसे अच्छे से तैयार किया। फाइनल टच के बाद प्रीति ने लावण्य को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओह गॉड, तुम क्या लग रही हो लावण्य, सो हॉट एंड ब्यूटीफुल। पता नहीं शिवांश भैया तुम्हें घर पर अकेला कैसे छोड़ देते हैं। ये कहकर प्रीति ने अपना चेहरा शर्माते हुए दूसरी ओर घुमा लिया। लावण्य ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, मगर प्रीति ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो बस लावण्य को अपने साथ ले गई। लावण्य ने एक बार फिर पूछा, अब तो बता दो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पर प्रीति की कहाँ हिम्मत थी कि वो अपना मुंह खोले। नीता ने प्रीति को सख्त ऑर्डर दिए थे कि वो लावण्य से ज़्यादा कुछ ना कहे। शिवांश और अवीरा से संबंधित खबरें नीता तक भी पहुंचती थी और वो रोज़ इस बात पर रोती रहती थी, मगर नीता मजबूर थी, क्योंकि शिवांश ने हमेशा ही अपने पेरेंट्स को अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखा था। तभी तो उसने अलग कैरियर चूज किया था, ताकि कोई उसे कंट्रोल ना कर सके। नीता ने रोते हुए कहा था, हमें कुछ तो करना होगा। प्रीति, तुम्हारा भाई इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन अक्ल दो कौड़ी की नहीं है उसके अंदर। इसी वजह से शिवांश कई सालों तक सिंगल रहा और अपनी फालतू हरकतों से अब भी जल्दी ही वो सिंगल होने वाला है। लावण्य इतनी अच्छी लड़की है, मगर शिवांश को उसकी कोई कद्र ही नहीं है। हमें कुछ करना होगा, वरना शिवांश की कभी शादी नहीं होगी। अब नीता शिवांश से तो कुछ कह नहीं सकती थी, मगर उन्होंने प्रीति के साथ एक प्लान तैयार किया। प्लान ये था कि लावण्य को वहाँ ले जाया जाए जहाँ शिवांश और अवीरा साथ हो। नीता का मानना था कि जेलस होकर लावण्य शिवांश से ब्रेकअप की बात करेगी और शिवांश सुधर जाएगा। पता नहीं क्यों, मगर प्रीति को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने तुरंत नीता की बात मानी और आकाश को कॉल करके शिवांश का पता मांगा। आकाश शिवांश के साथ ही था और अवीरा भी वहीं थी। प्रीति ने पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए कहा, तुम बस चिल करो, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इसीलिए बस उस जगह पहुंचने का इंतज़ार करो। प्रीति अपनी कार लेकर आई थी, इसलिए उसने लावण्य को जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए कहा। प्रीति की एक्साइटमेंट देख लावण्य ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे और कार के अंदर बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद प्रीति ने क्लब के आगे कार रोकते हुए कहा, ये लो, पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर। लावण्य ने पूछा, हम क्लब क्या करने आए हैं? प्रीति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत एक्साइटेड चीज़ें करने। तुम बस देखती जाओ कि आज रात क्या क्या होगा। प्रीति की बातों से लावण्य को अपने अंदर अजीब सी एक्साइटमेंट फील हुई। प्रीति ने जल्दी से कार पार्क की और फिर लावण्य को लेकर क्लब में एंट्री की। डोरमैन ने प्रीति को देखकर सिर झुकाया और कहा, वेलकम मिस राणावत। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। उसने लावण्य का हाथ पकड़ा और सीधी थर्ड फ्लोर की ओर बढ़ गई। वहाँ एक कमरे के सामने प्रीति रुकी। अंदर से कई सारे लोगों की हंसने की और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। लावण्य ने पूछा, तुम्हारे और भी दोस्त हैं यहाँ क्या? प्रीति ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया,
कुछ को तो तुम भी जानती हो। लावण्य ने कंफ्यूजन में प्रीति की ओर देखा और बदले में प्रीति ने एक गिल्टी स्माइल पास की। उसने दरवाजा खोला और लावण्य को अंदर पुश किया। कमरे के अंदर बैठे लोगों को देखकर लावण्य चौंक गई। आकाश, शिवांश, अवीरा, नक्श, रोहित, ना जाने कौन कौन। लावण्य ने हैरानी से प्रीति की ओर मुड़कर देखा, मगर वो तो भाग चुकी थी। जाते जाते प्रीति ने बस चिल्लाकर कहा, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा लावण्य, छोड़ना मत अवीरा को। अब लावण्य बहुत ऑकवर्ड होकर रूम में खड़ी थी और सबकी नजरें उस पर ही बनी हुई थी। यहाँ नक्श भी था और वो आज लावण्य को जलील करना चाहता था, क्योंकि कुछ समय पहले लावण्य के कारण शिवांश ने नक्श को बेइज्जत किया था। नक्श को मालूम था कि अवीरा की बदौलत उसका ये सपना पूरा हो सकता है, इसलिए वो आज अवीरा के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहता था। बहुत ही एक्स्ट्रा स्वीट टोन में नक्श ने कहा, लावण्य जी, आप यहाँ, आपकी जैसी लड़की क्लब में, क्या आप भी हमें ज्वाइन करना चाहती हैं? अवीरा ने नक्श के करीब आकर उसके गाल पर किस किया और कहा, ओह कम ऑन नक्श, तुम्हें लगता है कि ये लड़की हम सब के साथ बैठने के लायक है? हमारा स्टेटस कहाँ और इस मैडम का स्टेटस कहाँ? ये सुनकर लावण्य को गुस्सा आ गया। उसने शिवांश की तरफ देखा, जो सर्द भाव से उसे देख रहा था। शिवांश ने तुरंत कहा, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए लावण्य। शिवांश के ये शब्द लावण्य के दिल पर चुभ गए। वो नाराज लग रहा था, शायद इस बात से कि लावण्य ने उसे और अवीरा को एक साथ देख लिया था। शिवांश इस वक्त काफी नशे में लग रहा था और अवीरा उसके सामने ऐसे बैठी थी जैसे वो इस क्लब की ऑनर हो। शिवांश की बात सुनकर नक्श को एक अलग ही सुकून मिला। उसने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ लावण्य को देखा, मानो कह रहा हो कि अब लावण्य को उसकी असली जगह पता लगेगी। वैसे तो लावण्य को यहाँ रहने का कोई शौक नहीं था, मगर उसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना था। लावण्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आई एम श्योर मैं ये सब अफोर्ड कर सकती हूँ, इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ मैं। आकाश खुशी खुशी लावण्य को अपने पास बुलाना चाहता था, मगर शिवांश ने हल्के गुस्से और थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा कि घर जाओ अभी इसी वक्त। पर इतना गुस्सा क्यों? शायद इसीलिए कि लावण्य ने एक ही बारी में शिवांश की बात नहीं मानी और इससे शिवांश की बेइज्जती हुई। पर लावण्य को शिवांश के गुस्से से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। आकाश इस सिचुएशन में लावण्य को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने लावण्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर लावण्य कह रही है कि उसे गेम ज्वाइन करना है तो वो गेम ज्वाइन करेगी। इट्स हर लाइफ और वो जो चाहे वो कर सकती है। चलो लावण्य, तुम मेरे साथ बैठो। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आकाश। आकाश ने लावण्य को अपने बगल में सेटल किया और फिर शिवांश की ओर देखा, जो उन दोनों को बहुत बुरी तरह घूर रहा था। इन नज़रों ने एक बात तो पक्की कर ली थी कि आज इस पार्टी में बवाल होना था और ये डिपेंड करता था लावण्य की हार या जीत पर। आकाश ने लावण्य के सामने वाइन का एक गिलास रखते हुए कहा, मैं तुम्हें रूल समझाता हूँ। अगर तुम हार गई तो फिर तुम्हें ये वाइन पीनी होगी, और अगर तुम जीत गई तो तुम यहाँ बैठे किसी भी एक इंसान से कुछ भी डिमांड कर सकती हो। कोई लिमिट नहीं है, जो मन में आए वो मांगो, और यही रूल यहाँ हर किसी पर लागू होता है। शिवांश ने हल्के गुस्से से कहा, आकाश। आकाश ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, जी भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? अवीरा ने भी तो यहाँ बैठे कई लोगों को फ्रेंच किस किया, तब आपने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो अब अचानक आप मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लावण्य आपके दिल में बस गई है और आप नहीं चाहते कि आपके अलावा कोई और उसे टच करे? अब शिवांश तो शिवांश था। क्या वो अपना ईगो छोड़कर ये बात एक्सेप्ट कर सकता था कि लावण्य की किसी और आदमी के साथ करीबी उसे अफेक्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा, खेल शुरू किया जाए। बस इतना काफ़ी था खेल शुरू होने के लिए। खेल शुरू हुआ और सबसे पहले नक्श जीत गया, तो वो सीधे लावण्य को टारगेट करना चाहता था, मगर अभी नक्श ने देखा कि शिवांश लावण्य के कारण किस तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने अवीरा की तरफ देखा और कहा, किस मी, और मुझे फ्रेंड्स किस चाहिए। ये सुनकर लावण्य हैरान हो गई। उसे और हैरानी तब हुई जब अवीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के नक्श को किस किया, और सबसे ज़्यादा हैरानी लावण्य को तब हुई जब शिवांश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। नक्श को किस करने के बाद अवीरा शिवांश के बगल में बैठ गई, मानो उसने अभी किसी और को किस ही नहीं किया। अवीरा ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये राउंड अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं तुम्हें फ्रेंच किस करूँगी। शिवांश ने थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो ना तो ये गेम खेल रहा था और ना ही उसका अवीरा की किसी किस में इंटरेस्ट था। इधर लावण्य के सबसे कम स्कोर हुए थे, इसलिए उसे वाइन पीनी पड़ी।
आकाश लावण्य के बगल में ही बैठा था। इतने करीब होने के कारण आकाश खुद को संभाल नहीं पाया और बड़े प्यार से लावण्य को एडमायर करने लगा। हर कोई देख सकता था कि आकाश की आंखों में लावण्य के लिए कितना प्यार है, पर सच सच चुप ही रहे पर सब चुप ही रहे। शिवांश तो गुस्से में उबल रहा था, मगर उसने ये गुस्सा अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। दोबारा खेल शुरू हुआ और इत्तेफाक से इस बार आकाश ने बाजी मार ली। वो जीत चुका था और अब लावण्य को देख रहा था। कमरे में खामोशी छा चुकी थी और हर कोई आकाश, लावण्य और शिवांश को ही देख रहा था। आकाश ने लावण्य का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और अपना चेहरा उसके करीब लाते हुए कहा, मैं जीत चुका हूँ, यानी मैं यहाँ बैठे किसी एक इंसान से कुछ भी डिमांड कर सकता हूँ। तुम मेरी फेवरेट हो, इसलिए मैं तुमसे जो मांगूंगा वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। ये कहकर आकाश ने अपनी नाक को लावण्य की नाक से हल्का सा रफ किया। इस वजह से लावण्य ब्लश करने लगी। शिवांश ने अपने वाइन के ग्लास को कसकर पकड़ लिया और खाए जाने वाली नज़रों से लावण्य और आकाश को देखने लगा, मगर आकाश की आंखों में कुछ और ही इमोशंस थे। ये नज़ारा देखकर रोहित ने मन ही मन कहा, ये मौका अगर मुझे मिलता तो मैं बिना किसी देरी के लावण्य को किस कर लेता। बाद में मुझे शिवांश का गुस्सा झेलना पड़ता तो वो भी देखा जाता, मगर ये मौका मैं हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देता। आकाश बेवकूफ़ है, उसे मौके का फ़ायदा उठाना नहीं आता। यहाँ रोहित गलत था। आकाश बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि समझदार था। आकाश को मालूम था कि लावण्य उस पर भरोसा करती है और शायद आकाश पर भरोसा करके ही उसने इस खेल को खेलने का फैसला लिया था। ऐसे में आकाश लावण्य का भरोसा कैसे तोड़ सकता था। हर किसी को यही लगा कि आकाश ये मौका नहीं छोड़ेगा और लावण्य को किस जरूर करेगा, क्योंकि उन्होंने आकाश की नज़रों में लावण्य के लिए प्यार देखा था। आकाश खुद लावण्य को किस करना चाहता था। लावण्य की नज़रों में अपने लिए भरोसा देखकर आकाश ने खुद को रोक ही लिया। उसने कहा, लावण्य, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ओह हनी आई लव यू कहो। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि आकाश ने हद पार कर दी थी। लावण्य ने शिवांश को कभी हनी नहीं कहा, तो वो आकाश को ये कैसे कह सकती थी। पर फिर आई लव यू। शिवांश ने भी गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। माहौल में टेंशन छा चुकी थी। नक्श ने हल्के से खांसते हुए कहा, ढंग की डिमांड करो मेरे दोस्त, कहीं किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ। ये इशारा नक्श ने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा किया। आकाश ने मुस्कुराते हुए शिवांश की ओर देखा और पूछा, ये बस एक खेल है, राइट? शिवांश ने कुछ नहीं कहा। अवीरा ने मन ही मन हंसते हुए कहा, लावण्य को लगा कि वो यहाँ आएगी, ये गेम खेलेगी और शिवांश की अटेंशन उसे मिल जाएगी। बेवकूफ़ लड़की। जब शिवांश ने मेरे किसी और को किस करने पर रिएक्ट नहीं किया, तो वो लावण्य के किसी और को हनी आई लव यू बोलने पर क्यों रिएक्ट करेगा। हर किसी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था, मगर लावण्य बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आकाश ने एक बार फिर लावण्य की नाक से अपनी नाक को रब करते हुए कहा, लावण्य प्लीज़ बोलो ना, बोलो। ओह हनी आई लव यू। लावण्य शराब के नशे में थोड़ा बोल्ड महसूस कर रही थी। उसने आकाश के साथ आई कांटेक्ट किया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और लावण्य लवर्स हों। लावण्य ने थोड़ा ब्लश करते हुए कहा, आकाश हनी आई लव यू। लावण्य ने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था कि उससे पहले ही शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने कमरे से बाहर जाते जाते कहा, बिल मेरे नाम पर लिखवा देना और जल्दी से अपना खेल ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाना। ये कहकर शिवांश सबको पीछे छोड़कर क्लब से बाहर चला गया। माहौल में खामोशी छा गई और अब सबकी नज़रें अवीरा पर थी। आकाश को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता ही था ऐसा ही कुछ होना है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, लावण्य तो जा चुकी है, मगर अवीरा अब तुम मुझे हनी आई लव यू कह सकती हो। अवीरा का चेहरा तो पीला पड़ चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवांश का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या शिवांश के दिल में उसके लिए फीलिंग्स मर चुकी थी, जो वो उसे किसी और को किस करते देख सकता था, मगर लावण्य का किसी और को आई लव यू बोलना सहन नहीं कर सकता था। इसका जवाब तो सिर्फ शिवांश के पास था, जो लावण्य को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। लावण्य ने हाथ पांव चलाए, शिवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश की, मगर शिवांश ने उसे नहीं छोड़ा। लावण्य को पैसेंजर सीट में सेटल करने के बाद ही शिवांश ने उसे अपनी बाहों से आज़ाद किया।
स्टीयरिंग व्हील्स को पकड़ते हुए शिवांश ने लावण्य की ओर देखा और पूछा, प्रीति तुम्हें यहाँ लेकर आई थी? लावण्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शिवांश से नाराज थी क्योंकि शिवांश हमेशा ही अपनी मनमानी करता था। खुद तो वो जल्दी ही जेलस हो जाता था, मगर लावण्य को मेच्योरली बिहेव करने को कहता था। ये कहाँ का इंसाफ था? शिवांश ने लावण्य की नाराजगी को समझने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की। वो बस उसकी खूबसूरती निहार रहा था। शिवांश को ऐसा लग रहा था जैसे दिन प्रतिदिन लावण्य और सुंदर होती जा रही थी। कुछ देर बाद उसने कार स्टार्ट की और एक 5 स्टार होटल के सामने कार रोकी। उसने लावण्य से कहा, चलो बाहर आओ कार से। लावण्य शिवांश की इंटेंशन समझ गई थी। शिवांश को इंटीमेसी चाहिए थी, मगर लावण्य इसके मूड में नहीं थी। वो चुपचाप कार में बैठकर शिवांश को देखती रही। साफ पता चल रहा था कि लावण्य शिवांश की कोई बात नहीं मानना चाहती थी। हार मानकर शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में उठा लिया और थोड़ा आगे चलने के बाद पूछा, तुम्हें रूम तक इसी तरह अपनी बाहों में उठाकर ले जाऊं या फिर खुद चल सकती हो? लावण्य नहीं चाहती थी कि लोग उसे और शिवांश को देखने लगे, इसलिए लावण्य ने कहा, मैं खुद चल सकती हूँ और प्लीज़ मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे लव अफेयर्स में नहीं पड़ना चाहती। आई हेट लव गेम्स। शिवांश ने लावण्य की इस बात पर थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। उसने आराम से लावण्य को नीचे उतारा और फिर उसे गौर से देखने लगा। शिवांश ने लावण्य को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारी ये ड्रेस बहुत सुंदर है और तुम इस ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही हो। लावण्य शिवांश के साथ बहुत समय बिता चुकी थी, इसलिए उसे मालूम था कि शिवांश उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लावण्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। लावण्य के हिसाब से शिवांश बस उसके जिस्म से खेलता है, जबकि अवीरा उसके दिल में रहती है। इसलिए शिवांश के कॉम्प्लीमेंट्स में लावण्य को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लावण्य ने चुपचाप होटल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। शिवांश ने गहरी सांस ली और लावण्य के साथ साथ चलने लगा। होटल की फ्रंट डेस्क के पास आकर शिवांश ने अपनी आईडी दिखाई और फिर पेमेंट किया। रिसेप्शनिस्ट ने रूम की को शिवांश को सौंपते हुए कहा, हैव अ वंडरफुल नाइट सर। लावण्य बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। ये पहली बार था जब वो किसी लड़के के साथ होटल में एक रात बिताने आई थी, पर शिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लावण्य का हाथ पकड़कर एलिवेटर की ओर बढ़ गया। एलिवेटर के अंदर आते ही शिवांश ने लावण्य को किस करना शुरू कर दिया। लावण्य उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, मगर शिवांश ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। हर बार की तरह इस बार भी लावण्य शिवांश के टच से पिघल गई और उसे गिव इन कर दिया। उसने ये देखकर शिवांश को बहुत संतुष्टि मिली। उसने धीरे से लावण्य के चेहरे को सहलाया और फिर अचानक उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आई, जब आकाश और लावण्य एक दूसरे के बहुत करीब थे। लावण्य ने ब्लश भी किया था और इस वजह से शिवांश अब अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए उसने लावण्य के माथे से अपना माथा जोड़ लिया और गहरी सांसें लेने लगा। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तो क्या तुम आकाश को आई लव यू कह चुकी होती? लावण्य ने कन्फ्यूजन में शिवांश को देखा। अचानक ये पूछने का मतलब तो यही था कि शिवांश जेलस फील कर रहा है। लावण्य को मालूम था कि वो शिवांश के चंगुल से छूट नहीं सकती, इसलिए उसने अपने शब्दों का ही सहारा लिया। लावण्य ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं कह देती आकाश को आई लव यू। उसे आई लव यू ना कहूँ तो क्या तुम्हें कहूँ? शिवांश समझ तो रहा था कि लावण्य उसे उकसा रही है, मगर इससे उसके डिजायर और बढ़ने लगी। कई लड़कियां शिवांश को रिझाने की कोशिश करती थी, मगर शिवांश ने उनमें कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर लावण्य अलग थी। पहली मुलाकात में ही लावण्य कुछ किए बिना ही शिवांश को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हुई थी। अवीरा शिवांश की एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसका पहला प्यार थी, मगर अवीरा की तरफ भी शिवांश ने इतना खिंचाव कभी महसूस नहीं किया। अवीरा बहुत सुंदर थी, पर शिवांश ने उसके साथ इंटीमेट होने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पर जब भी शिवांश लावण्य को देखता था तब वो हार्नी फील करता था। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर शिवांश लावण्य को कमरे में ले गया और फिर लावण्य पर टूट पड़ा। शिवांश ने लावण्य को किस करना चाहा, मगर लावण्य ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। लावण्य के हिसाब से उसके साथ बहुत गलत हो रहा था। रोज शिवांश बिना उसकी फिक्र किए किसी और लड़की के साथ रहता और जब उसे अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी होती तो वो लावण्य के पास आ जाता। लावण्य को स्ट्रगल करते देख शिवांश ने पूछा, क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थी, फिर अचानक? लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं क्लब में तुम्हारे कारण नहीं आई थी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम उस क्लब में हो। शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवांश ने बहुत सेंसुअल तरीके से लावण्य पर हाथ फेराते हुए कहा,
तुम भले ही ना कहो, पर तुम्हारी बॉडी का कुछ और ही कहना है। यू वॉन्ट दिस लावण्या, ना मत कहो, जस्ट एंजॉय। फाइनली लावण्य ने गिव इन कर दिया। वैसे भी लावण्य का काम ही था शिवांश को सेटिस्फाई करना, और शिवांश ने लावण्य को बड़े आराम से सेड्यूस भी कर लिया था। इसलिए लावण्य ने हालातों से समझौता करना ही बेहतर समझा। हालांकि आज लावण्य के अंदर उतना जोश नहीं था, मगर शिवांश ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसे अभी अपनी नीड्स से मतलब था। आज शिवांश बहुत रफली बिहेव कर रहा था। आकाश का प्यार से लावण्य को देखना, रोहित की आंखों में लावण्य के लिए बेचैनी अभी भी शिवांश को याद आ रही थी, इसलिए वो अपनी एक्शन पर ध्यान नहीं दे पाया। लावण्य ने शिवांश को उसकी मनमानी करने दी। लावण्य की बॉडी शायद ये सब एंजॉय कर रही थी, पर लावण्य खुद थक चुकी थी। वो बस सोना चाहती थी, इसलिए जैसे ही शिवांश रुका, वैसे ही लावण्य ने करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। पर फिर वो अचानक उठकर बैठ गई। लावण्य ने शिवांश की ओर देखा और कहा, तुमने आज प्रोटेक्शन यूज नहीं किया शिवांश, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? शिवांश ने कैजुअल सी टोन में कहा, एक बार में कुछ नहीं होता, तुम फालतू ही चिंता कर रही हो। लावण्य ने नाव में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम मुझे अबॉर्शन के लिए कहोगे, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं, इसलिए अभी जाओ और पिल्स लेकर आओ। शिवांश को इस बात में पॉइंट नजर आया, इसलिए वो जल्दी से कपड़े पहनने लगा। शिवांश जा ही रहा था तभी लावण्य ने उसे कहा, पेन किलर और एक ऑइंटमेंट लेकर भी आना, इट्स हर्ट्स, तुम बहुत रफ थे इसलिए। शिवांश ने ओके कहा और फिर चला गया। जल्दी ही शिवांश सारा सामान लेकर आ भी गया। दवाई लेने के बाद लावण्या दवाई ले ऑइंटमेंट लेकर बाथरूम में जा ही रही थी, मगर शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लावण्य ने मना किया, मगर शिवांश नहीं माना और लावण्य के नाजुक बदन पर दवा लगाने में हेल्प की। उसके बाद वो लावण्य को हक करके सो गया। लावण्य बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसने शिवांश की बाहों से छूटने की कोशिश नहीं की। बस सोने से पहले लावण्य ने भगवान से प्रार्थना की, आई रियली विश कि जल्दी ही मैं शिवांश को बोरिंग लगने लगूँ और ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। आई कांट टेक इट एनीमोर। सुबह शिवांश की जब नींद खुली तो उसने महसूस किया कि लावण्य का पूरा शरीर गर्म हो रहा है। माथा छूकर देखा तो पाया कि लावण्य को बुखार है। शिवांश ने धीरे से लावण्य का चेहरा थपथपाया और कहा, लावण्य उठ जाओ, तुम्हें बुखार है, इसलिए हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा। लावण्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शिवांश की ओर देखा। इस वक्त लावण्य की आंखों में आंसू थे और वो लाचार सी लग रही थी। लावण्य ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। लावण्य के शरीर में उठने तक की ताकत नहीं थी, तो फिर वो हॉस्पिटल कैसे चली जाती? शिवांश ने एक गहरी सांस ली और सारिका को कॉल करके कहा, एक फीमेल डॉक्टर को लेकर होटल पहुंचो, लावण्य की तबीयत ठीक नहीं है। सारिका ने हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसके मन में ये सवाल था कि शिवांश और लावण्य अपने अपार्टमेंट के बजाय होटल में क्या कर रहे हैं? क्या ये चीज़ों को स्पाइस अप करने का कोई नया तरीका था? खैर, जो भी था, सारिका के पास सोचने का ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से एक डॉक्टर के साथ होटल पहुंच गई। डॉक्टर ने लावण्य को चेक किया और कहा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मामूली सा बुखार है, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें रेगुलरली लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने शिवांश को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर चली गई। बुखार के कारण और रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद लावण्य थक चुकी थी, इसलिए वो दवाई लेते ही सो गई। शिवांश लावण्य के बगल में बैठकर उसका हाथ सहलाने लगा। उसने देखा कि लावण्य के हाथों में काफ़ी फर्क आ गया था और ये घर के काम करने के कारण आया था। शिवांश को याद आया कि जब से उसने रश्मि को छुट्टियां दी थी, उसके बाद लावण्य घर और बाहर का सारा काम अकेले ही संभाल रही थी, बिना किसी शिकायत के। ये सोचकर शिवांश को कुछ पुराने दिन भी याद आ गए, जब वो और लावण्य खुशी खुशी एक साथ रहते थे। शिवांश जानता था कि लावण्य उसे पसंद करने लगी है। लावण्य जब भी शिवांश को देखती तो ब्लश करने लगती, पर अब ब्लश करना तो छोड़ो, लावण्य ने शिवांश को देखकर मुस्कुराना भी बंद कर दिया था। पिछली रात को उसने जब आकाश के कारण ब्लश किया था तो शिवांश को बहुत गुस्सा आया। ये हक सिर्फ उसका था और किसी का नहीं, इसलिए शिवांश जेलस हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, अपने बिहेवियर पर मेरा खुद भी कंट्रोल नहीं है। शाम को शिवांश लावण्य के साथ अपने अपार्टमेंट में लौट चुका था, मगर अब लावण्य को उल्टियाँ होने लगी थी। शिवांश ने दोबारा सारिका को कॉल किया और कहा, डॉक्टर के साथ मेरे अपार्टमेंट में पहुंचो, लावण्य की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। सारिका बिना किसी देरी के डॉक्टर को लेकर शिवांश के अपार्टमेंट में पहुंच गई। लावण्य को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, मिस लावण्य जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं
उसके कारण इनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि उन्हें वो पिल्स देना बंद कर दे, वरना अक्सर ये इसी तरह बीमार होती रहेंगी। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, यस डॉक्टर। डॉक्टर के चले जाने के बाद शिवांश ने लावण्य पर नजर डाली। वो काफी थकी हुई और बीमार लग रही थी। इसे शिवांश की रात की सारी बातें याद आने लगी। उसने तो सब कुछ एंजॉय किया, मगर लावण्य की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से शिवांश थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था। उसने लावण्य का चेहरा सहलाते हुए कहा, आज से तुम पिल्स नहीं लोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इस तरह बीमार पड़ जाओ। जवाब देने की बजाय लावण्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शिवांश ने लावण्य का चेहरा अपनी और किया और उसे बहुत नरमी से किस किया। लावण्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जब शिवांश ने उसे किस करना बंद किया तो लावण्य ने कहा, शिवांश ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। आई कांट टेक दिस एनी मोर। शिवांश ने बड़ी खामोशी के साथ लावण्य को देखा और लावण्य ने भी आई कांटेक्ट मेंटेन किया। हाँ, वो मानती थी कि उसने और शिवांश को बहुत सा समय एक साथ बिताया और कई सारी यादें भी बनाई, मगर अब वो लड़की लौट चुकी थी जो शिवांश के दिल में रहती थी। अवीरा की हरकतों को लावण्य इग्नोर करती। अगर शिवांश खामोश ना बैठा होता, शिवांश चाहता तो अवीरा को डांटता, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, मगर उसने एक भी बार ना तो अवीरा को सुधारने की कोशिश की और ना ही लावण्य को कुछ एक्सप्लेन किया। लावण्य चाहती थी कि अब ये रिश्ता खत्म करना ही सबके लिए बेहतर होगा, पर क्या शिवांश ये चाहता था? बिल्कुल नहीं। सिर्फ लावण्य ही तो थी जिसे शिवांश क्रैव करता था, तो वो इतनी आसानी से उसे नहीं जाने दे सकता था। शिवांश का दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा था। थोड़ी खामोशी के बाद लावण्य ने फिर से कहा, प्लीज शिवांश, मैं इन सब चीज़ों से डील नहीं कर सकती। शिवांश कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे किसी का कॉल आने लगा। ये शिवांश का एक दोस्त था, परीक्षित खन्ना। शिवांश ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। परीक्षित ने कहा, हेलो हाय शिवांश, जल्दी से क्लब आ जाओ यार। मैं जानता हूँ कल तुमने थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं किया, इसलिए अवीरा ने आज फिर से हम सभी को इनवाइट किया है। मैं मेक श्योर कहूँगा कि आकाश तुमसे माफ़ी मांगे। बाय द वे लावण्य कैसी है? देखो, उसके साथ प्यार से पेश आना, उसका अवीरा से जेलस होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब यही है कि वो तुम्हारी केयर करती है। फोन स्पीकर मोड पर था, इसलिए लावण्य ने भी ये सुन लिया और इस वजह से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लावण्य ने शिवांश के मुंह पर तकिया फेंकते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करती हूँ। तुम किसी लड़की के साथ पार्टी करो या रात बिताओ, आई डोंट केयर, जस्ट गेट लॉस्ट। शिवांश ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। ये तो परीक्षित के शब्द हैं। ये सुनकर परीक्षित अपनी जगह पर जम गया। उसने तुरंत अपनी टोन बदलकर हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था लावण्या, मेरी बात को दिल से मत लगाना। फिर उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, शिवांश तुम आओगे या नहीं? इतने साल अविरा विदेश में रही और अब जाकर हम सब मिले हैं। अब जब हम सबको साथ में समय बिताने का मौका मिला है तो तुम्हें कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ। परीक्षित श्योर था कि शिवांश पक्का आएगा और लावण्य उसे मना नहीं करेगी। लावण्य और शिवांश के रिश्ते के बारे में हर कोई जानता था। सबको मालूम था कि शिवांश लावण्य की मदद कर रहा है। उस हिसाब से सिर्फ लावण्य को शिवांश का हर एक ऑर्डर मानना होगा, जबकि शिवांश अपनी मनमर्जी कर सकता है। शिवांश ने कहा, मैं नहीं आऊँगा, इट्स बोरिंग। परीक्षित ने हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा और पूछा, आर यू श्योर? शिवांश ने जवाब दिया, 100%। लावण्य की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर पर ही रहना होगा ताकि उसका ध्यान रख सकूं। परीक्षित ने जो भी सुना उससे उस पर यकीन नहीं हुआ। शिवांश खुद लावण्य का ध्यान रख रहा था, मगर क्यों? कहीं शिवांश लावण्य को पसंद? इससे पहले ही शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने लावण्य की ओर देखा और कहा, देखा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब खुश तो हो तुम? लावण्य ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये शिवांश की कोई ट्रिक है। थोड़ा फ्लर्ट और कुछ समय की फिक्र का दिखावा शिवांश इसलिए कर रहा था ताकि उसका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, मगर लावण्य अब शिवांश को पहले जैसे ट्रीट नहीं करना चाहती थी। पूरे 2 दिन शिवांश ने लावण्य का अच्छे से ध्यान रखा। वो ऑफिस जाने की बजाय स्टडी रूम में अपना काम करता, अपनी माँ से कहकर लावण्य और अपना खाना मंगवाता और कभी कभी नीचे जाकर उस पवी को खाना खिलाकर भी आता था। लावण्य की तबीयत खराब थी, इसलिए शिवांश ने उसके साथ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश नहीं की। वो कभी कभी लावण्य को किस कर लेता, पर इसे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे शिवांश लावण्य का रिश्ता पहले जैसा बेहतर हो गया हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। लावण्य खुद को हमेशा याद दिलाती, शिवांश तुम्हारा ध्यान बस इसलिए रख रहा है ताकि तुम दोबारा एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करने लगो। शिवांश को तुम्हारा ब्लश करना पसंद है, बस यही रिएक्शन पाने के लिए इतनी मेहनत हो रही है।
आई हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि लास्ट में सब कुछ मुझे ही हर्ट करके जाते हैं। अचानक एक शाम लावण्य को कॉफ़ी की तलब हो रही थी। वो किचन में जाकर कॉफ़ी बना पाती उससे पहले ही किसी ने डोरबेल बजाई। लावण्य ने कन्फ्यूजन में उस ओर देखा और दरवाज़ा खोला तो सामने अवीरा को पाया। आज अवीरा के चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल थी, मगर कुछ दिन पहले ही अवीरा लावण्य को बेइज्जत कर रही थी। इसलिए लावण्य ने खुद को चेतावनी दी कि उसे अवीरा से संभल कर रहना चाहिए। अवीरा को अंदर बुलाने के बाद लावण्य ने स्टडी रूम में जाकर शिवांश से पूछा, मिस अवीरा कपूर यहाँ आई हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? शिवांश ने थोड़ा चौंकते हुए लावण्य को देखा और पूछा, अवीरा? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और शिवांश के जवाब का इंतजार करने लगी, पर शिवांश कुछ देर उसे ही देखता रहा। शायद शिवांश लावण्य की आंखों में कोई डिस्कम्फर्ट या जेलसी का भाव ढूंढ रहा था, मगर सब कुछ ब्लैंक था। शिवांश ने दोबारा फाइल पर अपनी नजर गड़ा ली और बिना किसी भाव के कहा, उसे अंदर आने को कहो। लावण्य ओके कहकर चली गई। वो महसूस कर सकती थी कि शिवांश की नजरें उस पर ही बनी हुई थी, मगर लावण्य ने थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। इधर अवीरा पूरी अपार्टमेंट पर नजरें फिरा रही थी। उसे पता था कि शिवांश को रंग बिरंगा अपार्टमेंट पसंद नहीं, पर फिर उसने लावण्य को यहाँ छेड़छाड़ करने दी। फिर अवीरा की नज़र पियानो पर पड़ी। मॉर्निंग ड्यू दो प्यार करने वाले लोगों की निशानी थी। अवीरा ने खुद से सवाल किया, इसका क्या मतलब हुआ? ये कि शिवांश को लावण्य से प्यार हो चुका है? वो ये सोच ही रही थी, तभी लावण्य लिविंग रूम में आ गई। उसने अवीरा से कहा, शिवांश ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। ये सुनकर अवीरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिसे छिपाने की उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल लावण्य को दिखाते हुए कहा, मैं शिवांश के साथ एक केस डिस्कस करने आई हूँ। आपको हमारे अकेले रहने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लावण्य जी? लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। अगर आपको भी कॉफ़ी चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं, मिस अवीरा। अवीरा ने एक्स्ट्रा स्वीट टोन में कहा, ओह थैंक यू मिस लावण्य, प्लीज़ एक कप कॉफ़ी मेरे लिए भी बना दीजिए। ये कहकर वो स्टडी रूम में चली गई। कुछ देर बाद वहाँ से बातें करने की आवाज़ें आने लगी। वो कुछ लीगल मैटर डिस्कस कर रहे थे। लावण्य को ये सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो किचन में जाकर कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी हो गई। कुछ सोचकर लावण्य ने वीरा के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, जबकि अपनी कॉफ़ी को उसने बहुत अच्छे से गर्म किया। लावण्य अपने कप में कॉफ़ी डाली रही थी, तभी अवीरा किचन में आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मैंने लिविंग रूम में रखा मॉर्निंग ड्यू देखा। जब मैं 20 साल की थी तब मुझे यही गिफ्ट चाहिए था। अवीरा की बातों का मतलब लावण्य अच्छे से समझ रही थी। वो ये कहना चाह रही थी कि लावण्य आज उन चीज़ों की मालकिन है जिन्हें अवीरा एक बार छोड़ चुकी है, चाहे वो पियानो हो या शिवांश। लावण्य ने कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कहा, पियानो लिविंग रूम में ही है, आप चाहें तो उसे प्ले कर सकती हैं। अवीरा को लगा नहीं था कि अभी भी लावण्य इतनी शांत रहेगी, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और लावण्य को एक तस्वीर दिखाई, जिसमें वो और शिवांश एक दूसरे को हक करके खड़े थे और पीछे मॉर्निंग ड्यू पियानो रखा हुआ था। ये तस्वीर तब की थी जब अवीरा 20 और शिवांश 22 साल का था। अवीरा ने वैसे ही वाइट ड्रेस पहनी थी जैसी लावण्य ने प्रीति के बर्थडे पर पहनी थी। लावण्य को समझ नहीं आया कि इस तस्वीर से अवीरा क्या साबित करना चाहती है। लावण्य की सवालिया निगाहों को देखकर अवीरा ने कहा, तुम शिवांश के लिए बस एक खिलौना हो। मुझे बुलाने के लिए उसने तुम्हें इस्तेमाल किया था, पर अब मैं वापस आ चुकी हूँ ना, इसलिए अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। लावण्य ने कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कहा, फिर तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप शिवांश और इस पियानो को अपने साथ ले जाएं। मुझे इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं रखना। लावण्य को एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी और इसके लिए उसका शिवांश से दूर जाना जरूरी था। लावण्य तो अवीरा को बढ़िया सजेशन दे रही थी, मगर अवीरा को लगा कि शायद लावण्य कूल बनने का नाटक कर रही है। उसने कॉफ़ी का एक कप उठाते हुए कहा, कभी कभी ऐसे मामलों में चालाकी की बड़ी ज़रूरत होती है। बट आई डोंट ब्लेम मी, बट आई रियली हेट यू। ये कहकर अवीरा ने अपने हाथों में पूरी कॉफ़ी गिरा दी और फिर चीखते हुए कहा, मेरा हाथ जल गया। तुमने ऐसा क्यों किया लावण्य? शिवांश बाहर आओ जल्दी। ये कहकर अवीरा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ लावण्य को देखा, मगर लावण्य के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। वो कुछ ऐसे ही ड्रामा की उम्मीद कर रही थी। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अवीरा, मैं तुम्हारे पापा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उन्हें काफ़ी एडमायर भी करती हूँ, पर मुझे कभी लगा नहीं था कि उन जैसे इज्जतदार आदमी की ऐसी घटिया बेटी होगी। तुम्हें शिवांश के पीछे पड़ना है तो यही सही, उसे रिझाना है तो इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये हरकत करके
तुम मुझे फंसाने की कोशिश की, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये कहकर लावण्य ने कॉफ़ी का कप उठाया और कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो और ऐसे ही कोई हरकत करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। हुआ वही जिसकी मुझे उम्मीद थी, मगर अब तुम्हारे हाथ में निशान नहीं बन पाया, इसलिए ना तो शिवांश को तुम्हारी कोई चिंता होगी और ना ही वो मुझे कुछ कह पाएंगे। सो लेट मी हेल्प यू। ये कहकर लावण्य ने कसकर अवीरा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में धीरे से गर्म कॉफ़ी डालनी शुरू की। अवीरा को इस चीज़ की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और शिवांश को पुकारने लगी। लावण्य ने हंसते हुए कहा, जस्ट चिल अवीरा, मैं बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हें और शिवांश को एक साथ वक्त बिताने का इंतजार कर रही हूँ। यू वॉन्ट दैट राइट? अवीरा ने चीखते हुए कहा, शिवांश हेल्प मी। लावण्य पागल हो चुकी है। लावण्य ने अवीरा के हाथ पर नजर डाली जो लाल हो चुका था। फिर उसने स्टडी रूम की तरफ देखा। शिवान दरवाजे के पास खड़ा होकर चेहरे पर सर्द भाव लिए ड्रामा देख रहा था। उसे देखकर लावण्य ने झटके से अवीरा का हाथ छोड़ दिया। फिर उसने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा, शिवांश, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तुम मुझे कोई भी सजा दे सकते हो। आई प्लान गिल्टी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए कहानी का नया भाग ज़रूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद ज़रूर आ रही होगी। तो प्यारा सा कमेंट करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे रखें, ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।